नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजी हिमाचल, कर्मचारियों का नंबर 1 न्यूज चैनल। आइए बात करते हैं आज के लेटेस्ट अपडेट की। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले और लेटेस्ट नोटिफिकेशंस और अपडेट के लिए आप बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। इसी माह होगा कर्मचारियों को एरियर का देय भुगतान। विधानसभा चुनाव से पहले मिल सकता है आधा एरियर। 2500 करोड़ रुपए लोन लेगी जयराम सरकार। हिमाचल सरकार के कर्मचारियों को देय सभी वित्तीय भुगतान राज्य सरकार इसी महीने करने जा रही है। इसे चाहे चुनावी मकसद समझा जाए या कुछ और, लेकिन वित्तीय तौर पर जो तैयारी चल रही है उसके मुताबिक अधिकांश भुगतान इसी महीने करने के आदेश होंगे। इसमें नए वेतन आयोग के एरियर के साथ साथ महंगाई भत्ते की लंबित किस्त भी शामिल है। यह माना जा रहा है कि महंगाई भत्ते की घोषणा के साथ मुख्यमंत्री एरियर की दूसरी किस्त का ऐलान भी कर सकते हैं। दोनों किस्तों का भुगतान एक साथ ही होगा। इसकी तकनीकी वजह यह है कि इससे पहले एरियर को लेकर मुख्यमंत्री ने 15 अगस्त को जो घोषणा की थी उसमें केवल 1000 करोड़ की धनराशि बताई गई थी, लेकिन अब सरकार ने 2500 करोड़ रुपए और लोन लेने का नीतिगत फैसला लिया है। ऋण की यह राशि इसी महीने ली जाएगी। सरकार की कोशिश है कि विधानसभा चुनाव से पहले एरियर का आधा भुगतान कर दिया जाए। हालांकि ये 2500 करोड़ में हो पाएगा या नहीं, ये कैलकुलेशन के बाद ही पता चलेगा। वित्त विभाग की आंतरिक बैठक में भी लोन लेने को लेकर फैसला हो गया है और इसी महीने के दूसरे सप्ताह के बाद लोन के लिए बिड हो सकती है। आरबीआई से अनुमति लेने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य सरकार को कर्मचारियों के अलावा पेंशनरों को भी भुगतान करना है और अतिरिक्त पेंशन भत्ते को बढ़ी हुई पेंशन पर देने के लिए और पैसे चाहिए। इसके साथ ही राइडर में फंसे कर्मचारियों के लिए नई पे फिक्सेशन के साथ भी देनदारी बढ़ेगी। राइडर को लेकर वित्त विधि विभाग में सहमति। स्पेसिफिक कैटेगरी के बजाय 3 जनवरी के नियम में ही होंगे संशोधन। क्लर्क से भी ज्यादा होगा जेओएआईटी का वेतन। राइडर के संबंध में पे रिवीजन रूल्स को बदलने के मामले में वित्त और विधि विभाग में आखिरकार सहमति बन गई है। इससे पहले विधि विभाग ने वित्त विभाग से आए ड्राफ्ट को 12 आपत्तियों के साथ लौटा दिया था। वित्त विभाग ने स्पेसिफिक कैटेगरी पे रिवीजन रूल्स अलग से बनाते हुए ये ड्राफ्ट दिया था। अब ये तय हुआ है कि स्पेसिफिक कैटेगरी के बजाय 3 जनवरी 2022 को जारी किए गए पे रिवीजन रूल्स की अधिसूचना में ही संशोधन किया जाए। इससे रास्ता आसान हो गया है, लेकिन फाइल पर यह सुझाव दिया गया है कि अंतिम मोहर कैबिनेट में ही लगाई जाए, इसलिए मामला दोबारा से कैबिनेट में जा सकता है। हालांकि राजपत्रित कर्मचारी महासंघ सीधे नोटिफिकेशन जारी करने को कह रहा है। वित्त और विधि विभाग के बीच हायर ग्रेड पे के लिए 3 जनवरी 2022 तक नियुक्त कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को भी लेने के मामले में असमंजस की स्थिति है, इसलिए इनके बारे में क्या होगा ये अंतिम नोटिफिकेशन से ही पता चलेगा। संशोधन के ड्राफ्ट में भी कर्मचारियों की उन्हीं 90 कैटेगरी को जोड़ा गया है जो पहले स्पेसिफिक कैटेगरी के नाम से रूल्स में जोड़ी गई थी। इसके अनुसार जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी का वेतन क्लर्क से ज़्यादा हो रहा है। क्लर्क को लेवल 3 में लिया जा रहा है, जबकि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट को लेवल 4 में लिया जा रहा है। इसकी वजह यह है कि इनका एंट्री लेवल ग्रेड पे क्लर्क से 50 रुपए ज़्यादा था। अब देखना यह है कि वित्त विभाग क्या कैबिनेट में जाता है या नहीं। यदि नहीं जाता है तो नोटिफिकेशन में और कितना समय लगेगा। फाइनेंस के अफसरों से महासंघ अध्यक्ष की बहस हुई है। पे रिवीजन रूल्स या नया ड्राफ्ट विधि विभाग से रिजेक्ट होने के बाद राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष अश्विनी ठाकुर के वित्त विभाग के अफसरों के साथ जोरदार बहस हुई है। इस टकराव के बाद ही दोनों विभागों के बीच बैठक हुई और फिर ये बीच का रास्ता निकला है। महासंघ मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारियों को भी 2 साल की रेगुलर सर्विस के बाद हायर ग्रेड पे पर लाभ दिलाना चाहता है। अब ये लाभ कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को भी मिलते हैं, ये अंतिम नोटिफिकेशन से ही पता चलेगा।